तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो आई थी प्रीवियस ईयर्स में, तो बच्चों इसको बोलते हैं टैबुलेशन, राइट। इस तरह से जो बने होते हैं, राइट। ये आए थे 4 क्वेश्चंस, 2.5 नंबर ईच। एक हमारे पास आई थी पाई चार्ट। बेसिकली ये पाई चार्ट नहीं था, एक सर्कल बना के वैल्यूज दी हुई थी, ठीक है। एक सर्कल बना के वैल्यूज दी हुई थी। ये 4 क्वेश्चंस आए थे और एक और टैबुलेशन थी इस तरह से परमानेंट टेम्परेरी के बेस पे, ये 4 क्वेश्चंस थे। तो इसमें भी परसेंटेज के ही क्वेश्चंस थे अगर आप ध्यान दो तो। ये 12 क्वेश्चंस डीआई के थे। आज मैं सारी डिस्कस करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि वहां पे जाके कंसंट्रेशन कितनी मैटर करती है। बहुत बारीकियां थी इस डीआई में भी, दिखाऊंगा आज मैं आपको सेशन में। तो 12 इंटू 2.5, राइट। आपके 12 इंटू 2.5 कितना हुआ? 12 इंटू 2.5 30। तो 30 मार्क्स जो बैठे थे, राइट, 30 मार्क्स जो बैठे थे, सॉरी 12 इंटू 2.5 कितना हुआ? 12 इंटू 2.5 हुआ 30, बिल्कुल ठीक है। मैं खुद कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए, मैंने कहा। तो 30 मार्क्स जो थे आपके वो मैटर कर रहे थे डाटा इंटरप्रिटेशन पे, वो भी सिर्फ परसेंटेज के बेस पे, राइट। बचे कितने क्वेश्चंस थे? 8, क्योंकि टोटल नहीं 7 बचे थे, 19 क्वेश्चंस थे क्वांट से रिलेटेड। तो उसके बाद ये मैंने पास 2015 में आई थी जो डाटा इंटरप्रिटेशन। तो एक एक करके सभी डिस्कस करते हैं और आपको इनकी बारीकियां दिखाता हूं कि बेसिक कैसे यूज हो रहा है। चार्ट देखना इज नॉट अ प्रॉब्लम, चार्ट तो सीधा ही दिखा रहा है 450 उठाना है, अब इसमें क्या सिखाना है, राइट। बट चार्ट देखना इज नॉट अ प्रॉब्लम। चार्ट के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आपका बेस अच्छा ना हो। तो लेट मी शो यू फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम ये करते हैं, ये थोड़ा ईजी था तो आपको पता भी लगेगा कि हमने जो परसेंटेज पढ़ा है उसको यूज कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहले एक पाई चार्ट की तरह बना के दे दिया, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा। कभी भी डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट समझ लेना। डाटा इंटरप्रिटेशन इज लाइक नॉर्मल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, जैसे परसेंटेज में होते हैं, एवरेज में होते हैं, जैसे रेशियोज में होते हैं। बस जैसे उनमें क्या होता है कि क्वेश्चन का सारा डाटा क्वेश्चन में होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा आपको ग्राफ से चूज करना होता है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सिंपल, सेम एज इट इज टॉपिक वाइज। तभी मैं डीआई से पहले थोड़ा चैप्टर्स पे एफर्ट करना चाहता था और अभी डीआई करवाने में भी टाइम है। पहले हम थोड़ा सा डीआई को स्टडी कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की, कि आ कैसे रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखिएगा, हेडिंग को सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि हेडिंग आपको ये बताएगी कि ग्राफ आपको डाटा किस चीज का देने वाला है। तो फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स, राइट, जल्दी नहीं करनी है, मैंने इनको सॉल्व किया है, राइट। मैंने इनको आज सॉल्व किया, आज मैं सॉल्व करके आया हूँ, राइट। पुराने पेपर्स थे तो मैं एक बार देख के आया हूं और मैंने सॉल्व करते हुए देखा, अगर कोई बच्चा वहां भाग रहा है ना पागलों की तरह, पक्का गलती करेगा। और अगर कोई बच्चा बारीकियां देख रहा है कि छोटी छोटी चीज देख रहा है तो उसके क्वेश्चंस पक्के होंगे बिल्कुल। तो फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स नंबर ऑफ वुमेन इन डिफरेंट कैटेगरीज हु हैड बेबीज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अ सिटी लास्ट ईयर। तो बेसिकली ये एज वाइज नंबर ऑफ वुमेन का डाटा है, राइट। एज वाइज नंबर ऑफ वुमेन का डाटा है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं, हो सकता है किसी को विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो, तो कई बार नहीं दिखता फोन वगैरह में, तो मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा ब्लर सा लग रहा है मुझे। 20 से 24 वाला है 450 लोग, मतलब उन वुमेन की एज, जिन वुमेन की एज 20 से 24 है, जिनका बेबी हुआ है लास्ट ईयर, राइट, वो हैं 450। उनकी रेंज है, उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 450 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वुमेन। 25 से 29 साल वाली नंबर ऑफ वुमेन जिनका बेबी हुआ है लास्ट ईयर, वो है 350, ठीक है। 30 से 34 की एज वाली हैं 150 और 35 से 40 की एज वाली हैं 50, ठीक है। इनका टोटल करोगे तो 1000 आ जाएगा। 450, 350, 150 और 50 कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। तो 4 तरह की रेंज है वुमेन की एज की, राइट, जिनका डाटा दिया हुआ है, नंबर ही दिया हुआ है, राइट, नंबर ही दिया हुआ है, उसने मेंशन किया हुआ है एज वाइज नंबर। आपको पढ़ना होगा पेपर में, एज वाइज परसेंटेज तो नहीं दी हुई, एज वाइज डिग्री तो नहीं दी हुई, ऐसा पढ़ना होता है, बट ये नंबर है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन एज्ड बिटवीन 25 to 34। 25 से 34 की एज में कितने परसेंट वुमेन है, राइट, ये क्वेश्चन है। सुनिएगा ध्यान से। 25 से 34 की रेंज में, 25 से 34 की रेंज में ये भी आएगा, मेरे साथ साथ देखो, आज मैंने ही सॉल्व करवाना है, राइट, तो ये भी आएगा, ठीक है। 25 से 34 की रेंज में ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो अगर ये आएगा तो 350 और 30 से 34 वाला आएगा तो कितना हुआ? 150। तो 350 और 150 मिलाकर कितना हुआ? 500। तो 500 वुमेन जो हैं उनकी एज है
25 से 34 के बीच में जिन्होंने लास्ट ईयर बेबी को बोर्न, जिनके थ्रू बेबी बोर्न हुआ, राइट, तो वो 500 हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया। उसने नंबर ऑफ थोड़ी पूछा था, उसने क्या पूछा था, कितने परसेंट वुमेन 25 से 34 के बीच में, तो परसेंटेज में स्टार्टिंग में डे 1 में मैं चिल्ला रहा था शोर मचा के कि परसेंटेज का एक ही बेस है, किस चीज की परसेंटेज निकालनी है, वो चीज ऊपर परसेंटेज निकालनी है 25 से 34 वालों की। तो 25 से 34 की रेंज में ये भी आएगा, 25 से 29 और 30 से 34 वाला आएगा, तो ये दोनों आएंगे, दोनों का सम हुआ 500। परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, तो टोटल वुमेन कितनी है, इन सभी को ऐड कर लो, वो है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज बता रहे थे। तो अगर मैं परसेंटेज का बेस सिखाए बिना डीआई शुरू कर दूं तो क्या फायदा ना, जितना चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा उतना डीआई स्ट्रॉन्ग होगा, सारे चैप्टर्स, राइट। एप्टीट्यूड है, एवरेज की डीआई भी आ सकती है, पर रेशियोज की भी आ सकती है, डालने वाले टाइम एंड वर्क की भी डाल रहे हैं आजकल, राइट। तो चैप्टर्स अच्छे होंगे तो डीआई में फ्लो होगा। तो ये क्या क्वेश्चन था, 2.5 नंबर 2.5 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, और बच्चे लेना नहीं चाह रहे हैं ये सोचकर कि एप्टीट्यूड तो हमें आता ही नहीं है, जबकि ये हर बच्चा कर सकता था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बच्चा अगर कहीं किसी भी एग्जाम में अगर प्रिपरेशन करके नहीं भी जाता ना तो भी इसको कर सकता था, क्योंकि ये छोटी क्लासेस का बेस था कि कितने परसेंट वुमेन 25 से 34 की रेंज में, 25 से 34 की रेंज में ये भी आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, राइट। तो ये कितना हुआ, इन दोनों का सम कितना हुआ 500, टोटल कितनी है 1000, सभी का टोटल कर लिया मैंने 1000, टोटल आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में दम नहीं था, अगर पेपर में 100 बच्चा बैठा है तो मेरे हिसाब से 95 प्लस ने किया होगा, ये क्वेश्चन कंपटीशन क्रिएट नहीं कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, इजी वन। क्वेश्चन नंबर 2, इन पंजाब पीसीएस 2018, ये पंजाब पीसीएस 2018 की है। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से, फोकस चाहिए, सिर्फ है कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोकस चाहिए। इन अ ग्रुप ऑफ वुमेन एज्ड 25 to 34, 25 to 34, 25 to 34, right, 25 to 34, 25 to 34 में जो नंबर ऑफ वुमेन हैं वो है 500, यस और नो, राइट। उसमें 25% ऐसी हैं, इन अ ग्रुप ऑफ वुमेन एज 25 to 34, 25 से 34 की एज में जो वुमेन है कितनी है, इन दोनों का सम करोगे, क्योंकि ये 25 से 29 है, ये 30 से 34 है, तो 25 से 34 वाला ये पूरा हुआ 500, इसका 25% की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लिखवाई हुई है आपको परसेंटेज में, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, 25/100 1/4, इसका 25% ऐसी हैं जिनकी एज 27 से 29 है, इसका 25% ऐसी हैं जिनकी एज 27 से 29 है, तो इसका 25% हुआ 125, 500 का 25% यानी 1/4 होगा 125, तो 125 ऐसी हैं जिनकी एज 27 से 29 है, 125 वुमेन, राइट। जो उसने कहा मैं कर रहा हूं, आगे यहां तक क्लियर है, कहता 25 से 34 तक, राइट, 25 से 34 तक जो नंबर ऑफ वुमेन हैं, आज मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, आपसे खुद कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस वे में हम पढ़ रहे हैं ना, राइट, वो हमारा बेस बना रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि कोई चैप्टर्स अभी अगर मैं मान लो कितने दिन हुए हैं, 12 दिन हुए, 13 दिन हुए, अगर मैं 6 चैप्टर खत्म कर चुका होता तो हम बहुत कुछ अच्छा कर चुके होते, मेरा ये मानना नहीं है, थोड़ा करो अच्छा करो वाले फंडे पे चलता हूँ हमेशा। तो ये चीज़ें सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन और आपकी परसेंटेज है, सुनना ध्यान से। इन अ ग्रुप ऑफ एज 25 से 34, 25 से 34 में आपको दोनों लेने पड़ेंगे, कितना हुआ 500, उसमें 25% ऐसे हैं जिनका एज ग्रुप 27 से 29 है, तो 500 का 25% हुआ 125, तो 27 से 29 की एज में है 125 वुमेन। चले आगे, अब व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन एज्ड 27 ईयर्स और अबव, 27 या उससे ऊपर, हु हैड बेबीज इन दैट हॉस्पिटल लास्ट ईयर, 27 और अबव, 27 से 29 तक आ गया। अब 30 से 34 भी लेना पड़ेगा, 30 से 34 की कितनी है, 30 से 34 की कितनी है,
150, भूलना मत, उसने कहा था 27 और अबव। कई बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था, वो ये भूल गए थे इसको भी लेना, क्योंकि 27 और अबव में ये वाली रेंज भी आती है, तो 50 और ऐड करना है, तो ये आपका आंसर होगा। कितना बन जाएगा? 325। क्या ये टफ था? नहीं, पेपर में आपकी कंसंट्रेशन मांगेगा। मैं जितना भी पढ़ा लूँ बच्चों, मैं आपको ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने ना लाइफ में सबसे ज़्यादा पढ़ाया बैंक वालों को, राइट। मतलब मैक्सिमम मेरी जो टीचिंग रही ना वो बैंक वालों को रही है। और बैंकिंग वालों में ना मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे क्लियर करते देखे हैं, एवरेज लेवल वाले, और बहुत से बच्चे टॉपर होने के बावजूद क्लियर नहीं करते। क्यों? इंटेलिजेंट, कई बार मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं जब सॉल्व कर देते हैं। मेरे को पता होता है ना यार, ये क्वेश्चन तो मैंने 40 सेकंड में भी नहीं करना था, इसने तो 30 सेकंड में कर दिया। मुझे पता होता है, हम शो नहीं करते हैं, हमें पता होता है, ठीक है, कि कई बार होता है ना लेवल मिसमैच करता है, बच्चे को नहीं पता होता बट हमें पता होता है कि यार ये तो बहुत जीनियस बंदा है, वो भी नहीं क्लियर किए। और ये सच है, सच में। क्यों? पेपर में कंसंट्रेशन। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ ना नॉलेज की, तो मैं बोलूँगा ठीक है नॉलेज बहुत अच्छी है मेरी, पर जब मेरे को परफॉर्म करना होगा ना, मुझे पता है मेरे से गलतियाँ होती हैं जब मैं भागता हूँ, इसलिए मैं भागता नहीं हूँ, मैं हमेशा स्लो चलता हूँ। आपने देखा मेरे क्लासेस में भी मुझसे मिस्टेक्स हुई थी, 2 बार कैलकुलेशन मिस्टेक करी मैंने अपने सेशंस में, ठीक है। तो क्यों? यही चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि जब आपको पता है आपसे गलती हो सकती है, आराम से चलो। आपके पेपर का जो टाइमिंग है वो इतना भी कम नहीं है कि आपको भागना है। 20 सेकंड का क्वेश्चन है तो 60 सेकंड भी लग जाएंगे, 80 सेकंड भी लग जाएंगे। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स का, तो आराम से कंसंट्रेट करके चलिए। पूछा क्या है उसको अंडरस्टैंड करिए। डीआई करने की तरफ बच्चे क्या करते हैं, डीआई शुरू कर दो, क्वेश्चन शुरू कर दो, पहले ग्राफ तो पढ़ ले। ग्राफ में दिया क्या हुआ है, परसेंटेज दी हुई है, डिग्री दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पढ़ के चलना है आराम से। तो टीचर पे डिपेंड नहीं करता है पेपर किसका क्लियर होगा, ज्यादा डिपेंड करेगा आप पर कि आप पेपर में कितना ध्यान से जाते हो। तो कंसंट्रेशन वाला पेपर था। कई बच्चे इसमें डाटा भूल गए होंगे और ना निकल रहे हो, आंसर मिसमैच हो रहा हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और जब कंफ्यूज हो जाता है ना, तो इस डीआई के अगले 2 क्वेश्चन भी छोड़ देता होता है, चाहे वो आसान हो। ये सोच होती है बच्चों की, जो मैंने बच्चों से सर्वे किया ना अपने करियर में, राइट। ये सोच होती है, ये सोच होती है बेसिकली कि 2 नहीं हुए तो ये तो डीआई होगी नहीं, अगले पे चलते हैं, राइट। ऐसा नहीं करना होता, कंसंट्रेशन से चलना होता है। और अगर आंसर निकल रहे हो तो कॉन्फिडेंस इतना आ चुका होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन टफ भी हो ना तो भी बच्चा सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रख जाता है और कर जाता है। सुनना ध्यान से, ये क्लियर है। उसने कहा था 25 से 34 की एज में 25% वुमेन 27 से 29 की रेंज में, राइट। 500 हुई 25 से 34 की रेंज, 25 की 34 की रेंज, 500 वुमेन हुई, उसका 25% हुआ 125। तो 125 ऐसी थी जिनकी एज 27 से 29 है। 27 से 29 वाले आ गए। अब मुझे कौन सी बतानी है, मुझे नंबर ऑफ वुमेन बतानी है 27 और उससे ऊपर। 27 से 29 तो मेरे पास है, उससे ऊपर 30 से 34 होगा। 30 से 34 वाले कितने हैं, 30 से 34 वाले कितने हैं, 150। उससे ऊपर 35 से 40 भी होगा। 35 से 40 वाले कितने हैं, 50। ऐड कर दो इनको, ठीक है, ऐड कर दो। अब वो भाई मेरा कहाँ गया जिसने कहा सर तुसी सॉल्व नहीं कर दे। अब ऐसे सॉल्व थोड़ी कराऊं, 5 0 0 5, राइट, 5 5 10 2 2 ऐसे एक ऊपर, यार इतना तो कर यार, थोड़ा तो कर मैनेज, ठीक है। ये नहीं मैं कर सकता, अब ये मैं करूंगा तो बच्चे मुझे गालियां देंगे कि सर छोड़ दो इसको अब, ठीक है। 5 5 10 और 2 1 ऊपर गया, कैरी हुआ, राइट ना। हाँ, कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है ना। अभी ना मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस लूंगा रेशियोज के बाद, ठीक है। मैं तुझे कई ऐसे टिप्स दूंगा जिससे तेरी कैलकुलेशन इंप्रूव हो सकती है अगले 15-20 दिन में, ठीक है। मतलब तू पेपर में जाके परफॉर्म कर सकता है। जिसने मुझे कमेंट किया था बेसिकली कि सर छोटी से छोटी चीज़ लिख के दिखाओ, ठीक है, जितना हो सके मैं लिख रहा हूँ, बट थोड़ा आप भी मैनेज करो थोड़ा, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा नहीं है, राइट, हर बच्चे को लेके चलना है हमने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 तो हो गया आसान। तीसरा क्वेश्चन, ये भी कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन था थोड़ा। इन अ ग्रुप ऑफ वुमेन एज्ड 30 से 34, इन अ ग्रुप ऑफ वुमेन एज्ड 30 से 34, 60% वर एज्ड 30 मतलब पूरा 30। अब 30 से 34 वाली वुमेन हुई 150, उसका 60% हुआ 60/100 कर दो, 3/5 होता है वैसे, उसका 60% हुआ 90, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया था, 10% 15, 60% इंटू 6 90, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा,
ठीक है, कितना आ जाएगा 90। तो 30 से 34 की एज में जिनकी एज एग्जैक्टली 30 है वो आ जाएंगे 90। ठीक है, एज 30 उसने मेंशन किया ना, उसने मेंशन किया ना एज 30। अमंग ऑल वुमेन हु हैड बेबीज इन दैट हॉस्पिटल लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर का ही डाटा था, स्टार्टिंग में मेंशन, कंफ्यूजन नहीं होती ना, यहां पढ़ लिया करो, ये लास्ट ईयर का ही डाटा था। ठीक है, जब ग्राफ स्टार्ट कर तो एक एक चीज पढ़ो, क्योंकि क्या पता जो पढ़ा है वो अगले क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बाद काम आ जाए ना। लास्ट ईयर से कंफ्यूज मत होना, उसने मेंशन किया हुआ था ये लास्ट ईयर का डाटा है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर वाले पूछे व्हाट परसेंटेज वाज एज्ड 31 और अबव। मुझे 31 और अबव वाले बताने हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। 31 और अबव, 30 से 34 वाले कितने हैं? 30 से 34 वाले हैं 150, जिसका 60% यानी 90 एग्जैक्टली 30 है। तो 31 से 34 तक होंगे 60। यस और नो? यस और नो? 30 से 34 तक टोटल 150 वुमेन थी, जिसका 60% 30 एज की हैं। 60% हुआ 150 का 90, मतलब 90 वुमेन की एज जो है वो 30 है। 90 वुमेन की जो एज है वो 30 है। तो 31 टू 34 की एज वाली कितनी होंगी? 150 में से 90 माइनस कर दो, क्योंकि ये जो रेंज थी ये 30 से 34 की थी। ये रेंज 30 से 34 की थी, ये टोटल थी 150। इन 150 में 30 एज वाली हैं 60%, मतलब 90। 150 का 60% कितना होता है? 90। 30 वाली हैं तो 31 टू 34, ये 30 टू 34 था ना, तो 31 टू 34 वाली कितनी होंगी? 60 होंगी। 150 में से 90 माइनस कर दिया। अब आगे 35 टू 40 वाली कितनी है? वुमेन 50। तो बेसिकली टोटल वुमेन है 110, जिनकी एज, इन दोनों को ऐड कर दिया, 31 और अबव है, जिनकी एज 31 और अबव है। कंसंट्रेशन, एक एक चीज को पढ़ना, अंडरस्टैंड करना मैटर करेगा आपके लिए, राइट। तभी मैं एक फंडे पे चलता हूं जो पढ़ा है, राइट। कई बच्चे ना दूसरी बुक्स उठा के डाउट्स लिखे जा रहे हैं। यार लिख लेते, अगर हम 6 महीने पीछे होते, पेपर सामने है 13 फरवरी, राइट। पेपर सामने, तुझे तो रिवीजन भी करनी है, कल को तेरे चैप्टर आगे और भी होने हैं। ना मत करो, अभी मत करो, मेरी सजेशन है, मेरे पे ट्रस्ट करो, राइट। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम बुक्स करें वो भी करें, पॉसिबल नहीं है ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो रिवीजन आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाती होती है, मेरा ये मानना है। तो रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, ठीक है। आज थोड़ा बोल ज़्यादा रहा हूँ, पढ़ा कम रहा हूँ, ठीक है। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा है भी नहीं है, चलो माफ़ करिएगा अगर ज़्यादा हो जाए तो। सुनिए ध्यान से, यहाँ तक पहुँच गए हैं 110 तक। 110 ऐसी वुमेन हैं जिनकी एज 31 और अबव है, ठीक है। अब सुनिएगा, लेकिन आपसे नंबर ऑफ वुमेन नहीं पूछी, क्या पूछी है आपसे? क्या पूछी है? परसेंटेज, राइट। व्हाट परसेंटेज? परसेंटेज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है? टोटल के। टोटल कितनी वुमेन है? टोटल वुमेन है 1000। टोटल वुमेन है 1000, तो 1000 110 बटा 1000 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 11%। ये कितना आ जाएगा? 11%। इजी क्वेश्चन था, लेकिन कंसंट्रेट करना था पेपर में, फोकस करना होता है, आराम से अपने आप को बिल्कुल कूल करके, आराम से, बिल्कुल अच्छे से पीस माइंड के साथ सॉल्व करना होता है, तब जाके सॉल्व होते हैं। माइंड में पीस नहीं होगा ना, फटाफट ये भी करना है वो भी करना है, तब गड़बड़ हो जाती है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? मैं रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। देखो 30 से 34 में 150 थी, इसका 60% 30 वाली थी। ये 30 से 34 की रेंज है, ठीक है। 30 वाली थी, तो 90 30 वाली हुई, तो 60 हुई 31 टू 34, क्योंकि 30 से 34 का था ना। तो 35 टू 50 हुई, 35 टू 40, तो 31 और अबव, 31 और अबव में कितनी होगी? 110। कितने में से? 1000 में से। परसेंटेज निकालना ना, तो ये कितना आ जाएगा? 11%। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मुझे इस पेपर में अच्छे लगे, क्योंकि वो बच्चे की कंसंट्रेशन मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना, ध्यान देना, सुना ध्यान से। Among the women who gave birth in that hospital last year, the percentage of women who had their first child, 20 से 24 की वुमेन ने जो बेबीज को बर्थ दिया था, उनकी रेंज 80% उनमें ऐसी वुमेन थी जिन्होंने अपने पहले चाइल्ड को बोर्न दिया था, मतलब उनका पहला चाइल्ड था। तो इसका 80% होता है, इसका 80% होता है
आप ऐसे कर सकते हो 10% 45, 20% 90, 20% कम कर दो तो कितना हुआ 360, कितना हुआ 360, ठीक है। और 25 से 29 की रेंज में कितनी है 350, इसमें कितने परसेंट है 60%, तो इसका 60% होता है 10% 35, 60 20% 70, 60% 210 हो गया, ठीक है। फिर 30% का फर्स्ट चाइल्ड था 30 से 34 में, इसका 30% होता है, इसका 30% कितना हुआ, ये 30 से 34 में 30% जिनका फर्स्ट चाइल्ड था तो कितना हुआ 45, और लास्ट वाले का हुआ 2%, तो इसका 2% कितना होगा 1% 0.5, 2% 1, तो ये वो वुमेन है जिनका पहला चाइल्ड था। तो इनको ऐड करना 360, 560, 570, 615, 616, 616 है जिनका पहला चाइल्ड था। टोटल कितनी है 1000, तो कितने परसेंट हुआ, तो कितने परसेंट हुआ 61.6%। ये भी इजी था। तो 4 क्वेश्चन सिर्फ आपके फोकस पे बेस पे थे, फर्क नहीं पड़ता था कि आपने चैप्टर्स में कोई 200-500 क्वेश्चन किए हुए हैं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे थे, आप पेपर में कितना कंसंट्रेट कर रहे हो। मुझे 5th क्वेश्चन तो इजी लगा, 6th मुझे अच्छा लगा, 7th भी मुझे अच्छा लगा, 8th भी सिंपल था कि जो भी 20 से 24 की रेंज है उसका 80%। अगर आप ध्यान दो ना, अगर आप मेरी आज परसेंटेज की पीडीएफ देखोगे, बिल्कुल लास्ट 2-3 क्वेश्चन देखोगे ना, वो इसी के बेस पे है कि जो मेल हैं उसमें इतने % लीड रेट है। मैंने अपनी मिसलेनियस टाइप में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे 1-2 जाते जाते, राइट, लेक्चर नंबर 4 में। तो वही क्वेश्चन से रिलेटेड था कि 20 से 24 में जो भी वुमेन है जिन्होंने चाइल्ड को बर्थ दिया है उसका 80% का फर्स्ट चाइल्ड है, तो इसका 80% कितना हुआ, इसका 80% कितना हुआ, इसका 60% फर्स्ट चाइल्ड है, इसका 30% और लास्ट वाले का 2% यानी 1, राइट। तो ये उनका फर्स्ट चाइल्ड है, राइट। 616 ऐसी वुमेन है जिनका पहला चाइल्ड था। टोटल कितनी है, इन सभी को ऐड करके रखा हुआ हमने 1000, तो कितना आ जाएगा 61.6%। तो क्लियर एवरीवन, ये था पाई चार्ट। अब बच्चों पाई चार्ट कई तरह के होते हैं, डिग्री बेस, परसेंटेज बेस, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे थोड़ा सिलेबस भी चल रहा है, राइट। मैं डीआई पे टाइम दूंगा, ठीक है, इनके अलावा भी मैं डीआई पे टाइम दूंगा, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई हुआ नहीं है कि डीआई करनी है, डी नहीं होगी ना, आराम से कर सकते हो। डीआई के बारे में एक बात बोलूँ, मैंने टीचर से ना एलसीएम एचसीएफ सीखा था स्कूल में, तब जाके मुझे समझ में आया एलसीएम है एचसीएफ है। मैंने टीचर से एवरेज सीखा था स्कूल में, तब जाके मुझे एवरेज समझ आया। परसेंटेज सीखा, टाइम एंड वर्क सीखा, जब तक नहीं सीखा था नहीं आया। लेकिन कभी मेरे टीचर ने डीआई नहीं सिखाई, मुझे फिर भी आती है, क्योंकि डीआई में ऐसा कुछ है ही नहीं, डीआई में वही सब है जो ऑलरेडी सीखा था, बेसिकली एप्टीट्यूड। हाँ, एक छोटी सी बात बताई थी टीचर ने कि डीआई इज सेम एज क्वेश्चंस, बस डाटा जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि 40 मेल्स हैं, वो आपको ग्राफ से उठाना होता है। वो डाटा कौन सा होता है, वो ग्राफ की हेडिंग बता रही होती है, उसको ढंग से पढ़ लेना बस, बाकी डीआई कुछ नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत पाई चार्ट्स कैसे होते हैं, लाइन ग्राफ कैसे होते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, राइट। 2-3 सेशंस ले लेंगे हम, डीआई की प्रैक्टिस भी कर लेंगे साथ साथ, पर पहले हम थोड़ा सिलेबस पे भी फोकस करते हैं, राइट। 5, 6, 7, 8 डन, 5, 6, 7, 8 डन, राइट। अब हम करते हैं, ये थी पीसीएस 2018 में, पीसीएस 2018 में पंजाब पीसीएस, और ये भी पंजाब पीसीएस 2018 में थी। दम था इस वाले में, इसके एक क्वेश्चन तो मुझे मज़ा ही आ गया देखकर, राइट। इसको बोलते हैं टैबुलेशंस। तो पहले क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले पढ़ लो इसको, आराम से पढ़ लेते हैं पहले इसको, सुनिए ध्यान से। Question number 1 to 4, the following graph compares the placement details of college during 2015 to 2017, ठीक है। तो जो ब्लैक वाला है वो 2017 है, जो ये वाला है ये 2016 है, राइट। और ये डॉट्स, बिल्कुल डॉट्स जो हैं ये 2015 है, ठीक है। 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15, 16, 17 पढ़ लिया। लेकिन ये परसेंटेज है, परसेंटेज हमेशा किसी की होती है। ये 5 कंपनीज हैं, सिस्टम, आईटी, जनरल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टिंग एंड अदर कंपनीज, ठीक है। ये 5 कंपनीज है, 6 कंपनीज है, सॉरी 6 है ना, अदर्स भी है तो 6 हैं। चलो सुनिए ध्यान से, ये प्लेसमेंट्स की परसेंटेज है। अब फॉर एवरी सेक्टर the 3 graphs represent the percentage of total students of the college placed in that sector over the years. It may also noted that college had 800 स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन 2015, तो 2015 का जो टोटल है वो 800 है,
1000 स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन 2016। 2016 का जो टोटल है वो 1000 है और 1200 स्टूडेंट जो हैं वो 2017 के। ये जरूर पढ़ लेना, इसको पढ़े बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये 39% किसका, 1200 का, ये 34% किसका, 1000 का, ये 23% किसका, 800 का। मैं परसेंटेज में एक बात बार बार बोलता था, परसेंटेज हमेशा किसी का होता है। मैं रेशो में भी कल को सेम बात बोलूंगा, रेशो भी किसी की होती है बट परसेंटेज किसी पे लगती है, राइट। तो बेसिकली किस पे लगेगी, वो टोटल दिया हुआ था, वो टोटल दिया हुआ है। रिमेंबर 2015 का जो टोटल है वो है, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। 2015 का टोटल है 800, 2016 का टोटल है 1000 और 2017 का टोटल है 1200। इसको चलाए बिना मत चलना। और जो इस ग्राफ को भी देख लो, ये 2017 का है, ये 2016 का है और 2015 का है। कौन सी कंपनी का, सिस्टम आईटी का, राइट, सिस्टम आईटी डिपार्टमेंट होगा ये, है ना, डिपार्टमेंट होगा। फिर ये जनरल मैनेजमेंट में 2017, 2016, 2015, इस तरह से। चलो, ग्राफ क्लियर है सभी को? कहने का मतलब अगर ये 11% है तो 11% किसका, 2015 पे है ना 800 का, 2015 का 800 है। ये 18% किसका, 2016 का, 2016 का 1000 है। ये 13% किसका, 2017 का, 2017 का कितना है, 1200 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, डिस्कस करेंगे अभी। पहला क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा ईजी लग रहा है, ध्यान देना। कंसीडर द टोटल ओवर द 3 ईयर्स इन विच सेक्टर। बेसिकली ये सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स मतलब आईटी सेक्टर है, मैनेजमेंट सेक्टर है, ऑपरेशन सेक्टर है, मार्केटिंग सेक्टर है, कंसल्टिंग सेक्टर है, अदर सेक्टर्स हैं, इस तरह से। विच सेक्टर वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज प्लेस्ड। कौन से सेक्टर में कम से कम स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इसको तो मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कह रही है इसकी तो परसेंटेज ही बहुत बड़ी है, ये तो मिनिमम में आएगा नहीं आईटी वाला। वैसे भी ये ऑप्शन में भी नहीं था, जनरल मैनेजमेंट भी नहीं आता, वैसे भी ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, ऑप्शन पे नज़र रखनी चाहिए, यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उठा के नहीं चल रहा हूँ मैं, नज़र रखनी चाहिए। वैसे भी अगर ऑप्शन ना भी दिए होते इन दोनों को मैं ना देखता। क्यों? क्योंकि इनकी परसेंटेज कितनी बड़ी है। मुझे क्या बतानी है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस सेक्टर के मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब देखो, मैं इसको भी नहीं कंसीडर करूंगा, इसकी परसेंटेज भी बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, मैं इसको भी नहीं कंसीडर करूंगा, लेकिन इन दोनों को मैं कंसीडर करूंगा। इनमें मुझे काफ़ी कम लग रही है क्योंकि इसमें बहुत कम आ गई ना 3, इसमें भी बहुत कम 3 थी पर दूसरा बहुत बड़ा था। ठीक है, दूसरा बहुत बड़ा था, तो इन दोनों को मैं चेक करूंगा। तो अब कुछ बच्चे पेपर में क्या करेंगे, मैं बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे पेपर में करेंगे सर 5, 10, 15 और 14, 29, 3, 10 और 20 कितना हुआ, 33, 18, 11, 29, ये तो बहुत बड़ा आ गया, 39 आ गया। वो बोलेगा सर इसको टिक कर देते हैं क्योंकि इनका सम आ रहा है 29। ठीक है, मैं उसको बोलूँगा बिल्कुल नहीं, इतने भी पंगे मत ले, इतना भी रिस्क ना ले, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना 5%, 10%, 14%, ये सेम नंबर की नहीं है। ये 14% है 800 का, ये 10% है 1000 का, ये 5% है किसका, 1200 का। मैंने दिखाया था ना, ये देखो 800, 1000 और 1200, ये 1200 है, ये 1000 है और ये 800 है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से जजमेंट करनी अच्छी बात होती है, पर जजमेंट करते वक्त रिस्क नहीं लेना चाहिए। 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, सॉल्व करने के बाद भी गलत हो तो क्या फायदा ना। ठीक है, तो सुनिए मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। इसका टोटल 1200 है, इसका टोटल 1000 है और इसका टोटल 800 है। ठीक है, बाकी तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे लेकिन ये क्लोज था तो मैं चेक कर रहा हूँ। सुनना ध्यान से, पहले हम 2017 वाला कंसल्टिंग का देख रहे हैं। 5% इसका निकाल दो। 5% जब आप इसका निकालोगे, इसका 10% होता है 120, 5% होता है 60। फिर कंसल्टिंग में देख रहा हूं मैं, कंसल्टिंग में, सिर्फ कंसल्टिंग में 10% इसका, 10, इसका टोटल 1000 था तो 1000 का 10% होता है 100। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। 14% निकालोगे 800 का, 800 का 14% बनेगा 112। टोटल कर लो तो ये बन जाएगा मेरे पास 160, 260, 272। ठीक है, ये टोटल बना कंसल्टिंग का। ठीक है, अब अदर्स वाले का भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 20% निकालेंगे इसका,
20% इसका ना 800 का 20% कितना होता है 160। फिर 10% निकालेंगे इसका तो वो 100 ही रहेगा। फिर 3% निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 36। तो ये कितना हो जाएगा 296। तो मिनिमम उसी में ही आ रही थी कंसल्टिंग में। पर ऐसा रिस्क नहीं लेना कि डायरेक्ट करना है, जो आपको क्लोज दिखेंगे उनको एटलीस्ट डाल के देख लेना। कई बार रिस्क होता है तो इस तरह से चेक करना होता है। तो कंसल्टिंग की जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंसल्टिंग सेक्टर जो आ रहे हैं वो सबसे कम आ रहे हैं। वो कितने आ रहे हैं मेरे पास 272 आ रहे हैं। और अदर्स वाले में कितने आ रहे हैं मेरे पास, अदर्स वाले में आ रहे हैं 296। अदर्स वाले में कितने आ रहे हैं 296। तो कंसल्टिंग आपका आंसर होगा। गॉट इट। कल को रिस्क नहीं लेना है। रिस्क क्यों नहीं लेना है, कल को परसेंटेज जब लग रही है, मान लो यहाँ पे कुछ अगर मैं 1% कर लेता, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ 7% कर लेता तो टोटल तो भी इधर ज़्यादा होता, बट डिपेंड करता है लगा किस पे है। कल को ये वैल्यूज़ भी अलग अलग हो सकती हैं तो मैटर करेगा। तो एक बार लगा के चेक कर लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार परसेंटेज को लगा के ज़रूर चेक कर लेना। जैसे ही इसने बोला कि किस में मिनिमम है, किस में मिनिमम है, तो ये दोनों अगर ऑप्शन में दिए भी होते तो भी लिमिनेट हो जाते, लेकिन इन दोनों का 30 बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इधर वाले। तो ये छोटे छोटे दिख रहे थे 20, 10, 33, 14, 10, राइट। पर परसेंटेज लगा के एक बार वैल्यू निकाल के चेक कर लेना जब आपको क्लोज थोड़ा सा रिलेशन मिले। अदरवाइज तो जजमेंट का ही गेम है। अब ऐसे भी हो सकता है कि चारों को सॉल्व करे कोई बच्चा, तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो चारों को सॉल्व करके देख लेना। लेकिन इन दोनों की जजमेंट हो रही थी कि इनके आंसर्स बड़े आएंगे, तो इसलिए मैंने बाकी दोनों को नहीं देखा। ठीक है, तो मैं एक सिंपलेस्ट वे में ही बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कोई ट्रिक्स नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए अगर मैंने बताई भी। तो आप यूज़ करो, सॉल्व करके करो, रिस्क नहीं रहेगा। बेसिकली सेफ साइड चलो, मेरा ये कहना है। नंबर 2 क्वेश्चन, ये इजी था। कंसीडरिंग ऑल द 3 years, जनरल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, जनरल मैनेजमेंट की बात कर रहा है। जनरल मैनेजमेंट से कितने % बच्चे प्लेस हुए, तो सुनिए ध्यान से। जनरल मैनेजमेंट से कितने % बच्चे प्लेस हुए, तो रिस्क नहीं लेना है, तरीके से चलना है। कैसे, यहां पे टोटल 1200 था 2017 का, 2016 का टोटल 1000 था और 2015 का टोटल था 800। अब जनरल मैनेजमेंट में 2017 का निकालना पड़े तो 24% निकालना पड़ेगा 1200 का। 1200 का जब आप 24% निकालोगे तो वो आ जाएगा मेरे हिसाब से 288। कितना आ जाएगा 288 बिल्कुल, ठीक है। और 25% निकालोगे आप 1000 का, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, कितना आ जाएगा 250। और 12% निकालोगे आप 800 का, कितना आ जाएगा 96। तो इसका टोटल कर लीजिएगा, ठीक है, इसका टोटल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 634 आ गया। 2017 में जनरल मैनेजमेंट से कितने लोग प्लेस हुए 24%, किसका 1200 का, निकाल लिया। 2016 में 25%, किसका 1000 का, निकाल लिया। 2015 में 12%, किसका 800 का, निकाल लिया। तो ये मेरे पास आ गया टोटल 634। अब ये जो 634 आया है, 634 लोग प्लेस हुए थे जनरल मैनेजमेंट से 3 साल में। अब उसने पूछा है कंसीडरिंग ऑल द 3 years कितने % लोग जनरल मैनेजमेंट से प्लेस हुए, तो वो 634 प्लेस हुए। 634 प्लेस हुए, कितने में से, टोटल कितना था इसका टोटल था 1200, इसका 1000 और इसका 800। तो ओवरऑल कितने लोग 3 साल में प्लेस हुए हैं, 3000। इनको ऐड कर दो। तो 634 का 3 साल का डाटा है जनरल मैनेजमेंट का, तो 3 साल का टोटल कितना है 1200, 1000 और 800, 3000। तो देखो बच्चों कैसे बेस काम आ रहा है परसेंटेज का, कैसे बेस काम आ रहा है परसेंटेज का, ठीक है। तो 30 पे काट दो, दैट इज 2, देखते रहो 60, 34, 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। उसने अप्रोक्सीमेट पूछा था तो 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन में 19 भी था तो ज़्यादा रिस्क नहीं लिया मैंने, तो आंसर आएगा 21। आंसर आएगा 21। चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका 24% निकाला, किसका 2017 का, 17 का टोटल था 1200 तो 288 आया। फिर 25% निकाला 1000 का, फिर ये 800 था इसका टोटल 800 था, उसका 12% निकाला तो ये 634 बना। फिर तीनों साल के बच्चे ऐड किए तो 3000 टोटल बच्चे प्लेस हुए थे 3 साल में ओवरऑल डिपार्टमेंट से, 2015, 2016, 2017, जिसमें से जनरल मैनेजमेंट के मैंने निकाली 634 प्लेस थे, तो मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको डिवाइड करते हो 634 को, तो 2 पे गया 60, 34 बचेगा, 1 पे गया 30,
40 बचेगा तो फिर 1 पे जाएगा, तो 21.1 आ रहा है। आपसे अप्रोक्सीमेशन पूछी है तो 21 आपका फाइनल आंसर होगा। कहीं ना कहीं बेस ही मांग रहा है हर क्वेश्चन, आपके सामने ही है, देख लो बच्चों। डीआई जो आई थी कैसे आप कवर अप कर सकते थे इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस थे। इसमें भी सॉल्व करके देखिए और इसमें भी सॉल्व करके देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया था। मुझे ये पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा था, समझाता हूँ। ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? एक ट्राई करो, ट्राई करिए, बताइए बताइए क्या आंसर होगा इसका, सोचिए, ट्राई कीजिए एक बार। For how many sectors did the actual number of placements increase from 2015 to 2017? तो 15 और 17 का सीधा देखना है, ठीक है, बीच में 16 को नहीं लेना, 15 और 17 का देखना है आपने। तो मैं आपको थोड़ा सा वैल्यू ज़रूर बता देता हूँ कि इसका टोटल 1200 था, इसका टोटल 1000 था और इसका टोटल 800 था। 2015 का, 2016 का 1000 था, 2017 का 1200 था। ट्राई कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, ये पूरे पेपर का ही सबसे अच्छा क्वेश्चन था। चलिए डिस्कस करते हैं, सुनिए ध्यान से। 2015 से 2017 में इंक्रीज देखना है, तो बच्चों ध्यान रखना 15 ये है और 17 ये है। तो यहाँ पे देखो किसी भी एंगल में 20% 800 का होगा, चाहे 3% 1200 होगा, तो किसी भी एंगल में डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा, राइट। तो इन दोनों में तो देखना बनता ही नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट है, 39% इस पे लगेगा, 23% 800 पे लगेगा, तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। 23% इज द स्मॉलेस्ट परसेंटेज एंड लग किस पे रही है? स्मॉलेस्ट नंबर पे कंपैरेटिवली, राइट। 39% 1200 पे लग रहा है, राइट। यहीं से दिखाता हूं आपको, ध्यान देना। देखो पॉइंट ये था कि 23% लगेगा इस पे, इसका टोटल कितना है? 800, और 39% लगेगा इस पे, इसका टोटल कितना है? 1200। तो डेफिनेटली 15 में जो भी वैल्यू थी प्लेसमेंट्स की, 17 की वैल्यू ज्यादा आएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है 39% ऑफ 1200 इज ग्रेटर देन 23% ऑफ 800। डेफिनेटली 23% भी छोटा है इससे, ये वैल्यू भी छोटी है, जिसपे 23% लगना है वो वैल्यू भी छोटी है ना। इन दैट केस ऑल्सो सेम, 24% ऑफ 1200, ये 12% 800 है, तो ये 2 साल में तो डेफिनेटली इंक्रीज था 15 से 17 में। अगर इसमें आप 2015 का डाटा निकालो तो आपको 23% लगाना पड़ेगा 800 पे, और 2017 के लिए 39% लगाना पड़ेगा 1200 पे, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। इसी तरह से इसमें भी 24% लगाना पड़ेगा 1200 पे, और इधर 12% लग रहा है सिर्फ किस पे? 800 पे। तो ये सिस्टम और जनरल मैनेजमेंट, ये 2 सेक्टर्स में 2015 से 17 तक तो इंक्रीज है। आगे देखते हैं ऑपरेशन में। देखो यहां थोड़ा सा संभलिएगा, कई बच्चे डायरेक्ट जज करेंगे कि 20 से 16 हो रहा है, राइट, 20% से 16 हो रहा है तो ये बढ़ नहीं रहा ना। ध्यान से, 20% किसका? 800 का। 800 का 20% होता है 160। 16% किसका? 1200 का। यही तो बेस था, डायरेक्ट वाला बच्चा यहां पक्का फंस जाएगा। 16% 1200 का, 1200 का 16% होता है 192। तो ये भी इंक्रीज था, ये भी इंक्रीज था। बहुत से बच्चों ने सोचा होगा 2015 में तो 20% है, 2017 में 16% है, तो ये इंक्रीज नहीं है बच्चा, ये इंक्रीज है। 20% किसका? 800 का। 16% किसका? 1200 का। तो सॉल्व करके देख ले, क्योंकि रिस्क हो सकता है। लेकिन जब सॉल्व किया तो इसका 20% आया 160, लेकिन इसका 16% आया 192। तो डेफिनेटली इंक्रीज था। मुझे इंक्रीज बताना है 15 से 17 में, तो ये 3 साल तो कंसीडर हो गए। सेम यहाँ पे 11% किसका? 11% किसका? 800 का। 800 का 11% कितना होता है? 88। 13%, ये वैसे भी सॉल्व करने की जरूरत क्या थी? परसेंटेज भी बड़ा है, जिस पे लग रहा है वो भी बड़ा है। 11% 800 का है, 13% 1200 का है, तो क्या आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि 13% ऑफ 1200 11% ऑफ ओनली 800 से बड़ा होगा, राइट।
तो इन तीनों को तो जज करने की जरूरत थी नहीं, 1 2 3 क्लियर कट क्लियर हो रहा था कि 2017 में 15 से इंक्रीज हुआ है, राइट। इसको हमने चेक किया, इधर तो बड़ी सिंपल सी बात है, 14% 800 का निकालोगे तो 92 आएगा, राइट। 5% 1200 का निकालोगे तो 60 आएगा। तो यहां पे डिक्रीज हुआ, 92 से 60 होना है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। 20% 800 पे लगाओगे जो भी आएगा, 3% 1200 का उतना बड़ा थोड़ी होगा। लेकिन इसमें बच्चे गलती सिर्फ बच्चे यहां तो पहचान लेंगे, इसको पहचान लेंगे, इसको भी पहचान लेंगे, इसको भी पहचान लेंगे, इन दोनों को भी पहचान लेंगे कि ये दोनों नहीं है। इसमें धोखा खा जाएंगे कि आंसर 3 है कि 4 है, आंसर 4 होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज जरूर छोटा है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है परसेंटेज में। ये 1200 का 16% था और ये 20% 800 का था, तो 16% ऑफ 1200 इज ग्रेटर देन 20% ऑफ 800, तो इसमें भी इंक्रीज था। तो आंसर इज 4 इयर्स। बच्चों आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया। ये मेरे अकॉर्डिंग एज अ मैथ्स टीचर अगर मैं बोलूं तो जिस भी बंदे ने डीआई डाली थी ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन डाला था इसने, जिसने भी पेपर बनाया था ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाला था कुछ भी नहीं और था बहुत कुछ। दिखने में कुछ भी नहीं है, जब अंदर जाओ तो गलती होने के चांसेस है, राइट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। उसने कहा ऐसे कितने साल है जब 15 से 17 में इंक्रीज है। देखो इसमें 39% लगेगा 1200 पे और इसमें 23% लगेगा 800 पे, तो डेफिनेटली 39% ऑफ 1200 इज ग्रेटर देन 23%। परसेंट भी कम है, वैल्यू भी कम है। सेम इसमें और सेम इसमें 13% ऑफ 1200 इज ग्रेटर देन 11% ऑफ 800। डेफिनेटली सॉल्व क्यों करना, तो इन तीनों को सॉल्व नहीं करेंगे। इनमें मैं सॉल्व करूंगा भी, 14% 800 का आएगा 92, तो 5% 1200 का 92 थोड़ी आ जाएगा, 60 आएगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दिक्कत थी, 20% 800 का होता है 160 और 16% होता है 1200 का 192, तो ये तो इंक्रीज था। ये बच्चा धोखा खा सकता है, तो इसका आंसर होगा 4 इयर्स। बेस्ट क्वेश्चन है वह। थोड़ी सी परसेंटेज की कैलकुलेशन याद है, मैंने बात करी थी परसेंटेज की कैलकुलेशन की डे 1 में। परसेंटेज पे तो क्यों नहीं यूज हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल यूज हो रही है, राइट। बेस्ट क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर जब मैंने पहली बार देखा, क्योंकि ये बच्चे का बेस मांग रहा था और बच्चे क्या चलते हैं डायरेक्ट के चक्करों में, तभी तो फंसते हैं, राइट। तो ध्यान देना, फोकस रखना। क्वेश्चन अच्छा था इस पूरी डीआई में। तो इस पूरी डीआई में ये तो चलो जज हो गया था, ये भी इजी था क्योंकि सिर्फ जनरल मैनेजमेंट का ही देखना था ओवरऑल में। और एक लास्ट क्वेश्चन था, कंसीडरिंग ऑल द 3 years व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन मार्केटिंग। तो इजी है, मार्केटिंग 1200, 1000 और 800। 13% निकालोगे 1200 का तो 2017 के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 156, ठीक है। और 18% निकालोगे 1000 का, कितना आ जाएगा, 180। और 11% निकालोगे 800 का, भी निकाला था, कितना आएगा, 88। तो ये कितना हो गया टोटल, देखना, 260, 410, 416, 424 बन गया। ये तो सिंपल था, नंबर पूछा था, सिर्फ मार्केटिंग का बताना था। तो ये इजी था, ये बेस्ट क्वेश्चन था, ये भी इजी था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था पहले वाला, राइट। तो ऐसे करी जाती है डीआई फोकस के साथ, ठीक है। तो ये थी डीआई पंजाब पीसीएस 2018 में और ये भी पंजाब पीसीएस 2018 में। तो आप देख लो 1 से 8 नंबर अब आपके हाथ में थे पेपर में, टीचर के हाथ में नहीं थे। परसेंटेज इतना तो सभी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन आपका जो बेस होता है ना वो दिखता है क्वेश्चंस में, आपका फोकस कितना है, आप कितना जो पढ़ के आए हो उसको कितना रिवाइज करके आए हो, ठीक है। वो बहुत मैटर करता है और मैं रिवीजन पे हमेशा फोकस रखता हूँ। फिर ये एक ग्राफ और था आपके पेपर में, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट ग्राफ था, लाइंस का पता नहीं लग रहा था, इसको बाद में पकड़ते हैं, पहले 2015 का करते हैं एक बार। ये 2015 की डीआई थी, ये बहुत आसान थी एक्चुअली। 2015 में तो जैसे मजाक सा ही किया था वैसी डीआई थी, कुछ भी नहीं करना पूरे क्वेश्चंस में, बहुत ईजी है। ध्यान देना, पहले मैं 2015 की डीआई, 2015 में एक डीआई आई थी 4 क्वेश्चन, 2018 में 12 क्वेश्चन थे डीआई के, 3 डीआई थी, 4 4 4। तो ये 2015 की है, ठीक है। पहले ग्राफ पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेल ऑफ बैटरीज, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ बैटरीज है। 4AH, AH होता है एम्पियर पर आर, शायद ऐसा ही होता है कुछ, एम्पियर आर कुछ ऐसा होता है, राइट। 7AH, अलग अलग बैटरीज के ये टाइप्स हैं। 4AH बैटरी भी मिलती है, 7 एम्पियर आर बैटरी मिलती है, 32 एम्पियर आर मिलती है, 35, 55, और इनका टोटल भी दिया हुआ है 1992 से लेके 1998 तक का, ठीक है जी। और कुछ नहीं है, बस ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द
अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज से कुछ याद आता है आपको? परसेंटेज चेंज जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। इन 55 AH बैटरीज, 55 AH बैटरीज है ये वाली, ये सारा डाटा है। 1998 और 1992 का परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। तो 1992 में 108 थी, 1998 में हो गई, 1992 में 108 थी और 1998 में होगी 145। तो कोई चीज 108 से 145 हो गई तो आपसे पूछा है कितने परसेंट इंक्रीज हुई। 55H वाली, 55AH वाली, 55AH मतलब ये नाम है बैटरी का, 55 एम्पियर आर, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर आर, ये अलग अलग नेम्स टाइप्स हैं बैटरी की, ये टाइप है बेसिकली एक 55AH टाइप की बैटरी होती है। उसमें 1992 में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई और 1998 में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज आया ये पूछा है। तो चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू 37 अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपने। वैसे तो काट लो, 25 27, तो 37 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 925 आ जाएगा। तो 925/27 आ रहा है। अब प्रॉपर आंसर के लिए आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, टेबल्स आने चाहिए। 27 3 81, 115 बचेगा, 27 चौके 108 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये नहीं होता कि जीरोस लेने बैठ जाओ, बेवकूफ़ी मत करना, प्रॉपर करना, थोड़ा सा पॉइंट में आगे पीछे होगा उस हिसाब से एडजस्ट करना। तो ये 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है। या इसको ही कर लो, 3700 को 108 से डिवाइड, 3700 को 108 से डिवाइड कर लो। देखो 108 से 145 हो रही है ना, तो 37 अपॉन चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो 3700/108, तो 108 के 3 का टेबल जाएगा, 324 हो जाएगा। जब 324 हो जाएगा ना, तो ये बचेगा 46, 460, तो 4 पे जाएगा तो 34 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो कि 34 टिक करना है मुझे, 33 मत कर देना, 34 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा पॉइंट्स में ऊपर आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट में थोड़ा बहुत डील करना होता है, ईजी था। बताओ कितना बड़ा मजाक किया उसने इस क्वेश्चन में। कहता कौन सी टाइप की बैटरी, ये टाइप की बैटरी है, में कॉन्टिन्यूस डिक्रीज है 92 से 97 तक, मतलब हर साल डिक्रीज, 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 92 से 97 तक का पूछा उसने। इसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्रीज था लेकिन फिर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज है इंक्रीज हो गया, इंक्रीज है, ये तो टोटल है ना। इसमें डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, आगे इंक्रीज है। लेकिन उसने 92 to 98 नहीं पूछा, उसने 92 to 97 पूछा है, तो लगातार डिक्रीज है 7AH बैटरी में। तो कितना आसान क्वेश्चन था, 2.5 नंबर, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। 2015 का पेपर बहुत इजी था एज कम्पेयर टू 2018, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस साल लेवल बढ़ेगा। क्लियर है सभी को? कॉन्टिन्यूस डिक्रीज, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ 35AH बैटरीज, 35AH बैटरीज 1993 एंड 97, राइट। 1993 84 है, 1997 45 है। बताओ, ये तो ऐसी बेकार सी डी आई थी, कुछ भी नहीं था इसमें। 39, ठीक है, 39, ठीक है, 39। और ये नंबर किस में था? थाउजेंड्स में। ये पढ़ना मत भूलना, तो आंसर होगा 39,000, ठीक है। 114, 400, 12,600 इस तरह से बेसिकली, ठीक है। सॉरी, राइट, 84,000 है, सॉरी, ठीक है। 90,000 है, 75,000 है, 45,000 है, साथ में 3 जीरोस लगा देना। तो 14,400 नहीं है, 1,44,000 है ये, इस तरह से। बट मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताना था, तो कितना है 39, और ये थाउजेंड्स में था, तो ये 3 जीरोस, ये 3 जीरोस, तो 39,000। तो 14 15 तो ऐसा था कि बस उठा के आंसर लिखने थे। 13 में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट हमने परसेंटेज में पढ़ा, परसेंटेज चेंज व्हिच इज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैंने उसको यूज किया। 16, द टोटल सेल ऑफ ऑल द 7 years इज द मैक्सिमम फॉर विच बैटरी। ये तो भाई टाइम लेने वाले पे है, थोड़ा सा ऐड करके ही पता लगेगा, रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, इसका थोड़ा कम लग रहा है तो इसको इनको ऐड करो,
ठीक है, आराम से बैठ के ऐड कर लेना, पेपर में टाइम हो तो। थोड़ा जजमेंट लेना भी मुश्किल है क्योंकि इसमें ये वैल्यू बड़ी है, ये भी ऐड करो, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पे जो सबसे बड़ा आएगा, कोई एक आधा इग्नोर हो रहा है वो वाला, जैसे ऐड करने पे जो सबसे बड़ा आएगा वो सबका आंसर होगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मत लीजिएगा, रिस्क रहता है, मैं रिस्क के अगेंस्ट हूँ। राइट, गलती हो जाएगी। थोड़ा सा ऐड करने में कितना टाइम लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं लगता। इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिए। कितनी टाइप्स हैं, 5 तो टाइप्स है सारी। इसको करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यूज कम दिख रही हैं, इनको कर दो। ठीक है, ये भी बड़ा लग रहा है बीच में 160, ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। ठीक है, और इधर भी है, तो ऐड करो बच्चों, इसको मत करना, ये छोटा दिख रहा है। आइडिया सा मिल रहा है, रफ आइडिया मिल रहा है भाई। इसको और इसको तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, जितना एक मुझे आइडिया मिल रहा है। इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, इसमें भी बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये मुझे लग रहा है पक्का, ये मुझे आइडिया मिल रहा है। अगर मुझे हिट एंड ट्रायल मारना होगा ना, 160 कहीं भी नहीं है, 165, 135, 150 ऐसी वैल्यूज़ तो कहीं भी नहीं है, ये मुझे लग रहा है। और इसकी बाकी वैल्यूज़ भी बड़ी हैं, तो मैं इसको टिक करता, बिना करे करता तो। बट कल को और क्लोज भी हो सकती है, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाना नहीं चाहूँगा, तो ऐड करके जज कर लेना। थोड़ी बहुत जजमेंट अपने बेस पे आप कर सकते हो। ठीक है, ऐड करना है, ऐड करना है। ये जो ऐड किया हुआ है ना, ये तो ईयर्स का ऐड है, हमें बैटरी का 7 ईयर्स का बताना है। ठीक है, राइट, कि 4AH का टोटल सम 7 के 7 साल का। ठीक है, समझ रहे हो बात को, राइट, क्लियर है। तो इस तरह से आपको इसको ऐड करना है। ये तो 1992 का ऐड है ना, हमें तो एक पर्टिकुलर टाइप का ऐड करके बताना है। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। वैसे मुझे दिख रहा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है। बाकी आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि 160, 165 कहीं भी नहीं है, 150 भी बहुत बड़ी वैल्यू है, 135 भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 4 वैल्यूज तो बहुत बड़ी आ गई, बाकी भी कौन सी छोटी हैं, तो मुझे लगता है ये ले जाएगा 32AH वाला। ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर है मुझे वैसे, राइट, बट एक बार चेक कर लेना ऐड करके। ठीक है, तो ये थी आपकी DI नंबर 2015 पंजाब PCS। ये तो कुछ भी नहीं थी। 2018 ने मुझे ये वाली DI बहुत अच्छी थी और ये वाली DI बहुत अच्छी थी। 2018 की एक लास्ट DI थी। फिर आज का सेशन खत्म करेंगे। कंपाइल PDF आप तक पहुंच चुकी है विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। अपने डाउट्स बनाओ। कल को रेशो का चैप्टर स्टार्ट होना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी हमारा बेस है। तो उसके बाद हमारा एक लेवल बन जाएगा कि हमें DI से डर नहीं लगेगा। उसके बाद मैं DI के क्वेश्चंस बीच बीच में करवाऊंगा ज़रूर, या 1-2 सेशंस भी लूँगा उन पर मैं। चलिए, इसको पहले हेडिंग को पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। द फॉलोइंग बार डायग्राम displays the number of workers employed in a manufacturing company for last 6 years। तो ये पिछले 6 साल का डाटा है। ठीक है, ये पिछले 6 साल का डाटा है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्कर्स है सब बताएगा। ऑन ऑल वर्क डेज द परमानेंट वर्कर्स वर्क फॉर 10 आवर्स। इसको साइड में लिखते रहा करो कि जो परमानेंट वर्कर है ना वो 10 घंटे काम करेंगे और जो टेम्परेरी वर्कर हैं वो 6 घंटे काम करेंगे। अगर ग्राफ को देखो साथ साथ, क्वेश्चन पे अभी नहीं आ रहे, तो परमानेंट ये वाला डाटा है, टेम्परेरी ये वाला डाटा है। अगर मान लो 1 से 320 तक है, तो 320 से 520 तक है, तो 200 हुए आपके टेम्परेरी और 320 हुए परमानेंट। ठीक है, तो उसके बाद 1 ईयर हैज़ 300 वर्क डेज, तो 365 दिन नहीं लेने, 300 दिन लेने काम के। आगे उसने बोला एनुअल वर्क आवर्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स पुट इन बाय दैट पर्सन इन दैट ईयर। तो जो टोटल आवर्स उसने काम पे लगाए हैं उसको हम बोलेंगे एनुअल वर्क आवर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, एनुअल वर्क आवर्स। एक और टर्म उसने यूज़ किया है, मे बी उसको क्वेश्चन में यूज़ करे, मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं देखे, ये वाला ग्राफ मैंने एक बार देखा था बस, वो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या देखकर जज किया कि गड़बड़ है, अभी बताऊंगा मैं आपको। कि एक चीज़ और मेंशन किया, एनुअल वर्क आवर्स फॉर अ वर्क फोर्स। एक टर्म है एनुअल वर्क आवर्स फॉर अ वर्क फोर्स। ये टर्म कैसे निकाली जाती है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे। ग्राफ पढ़ लिया हमने। तो मुझे इस ग्राफ में प्रॉब्लम क्या लगी, मे बी ओरिजिनल पेपर नहीं था या वट एवर, एक बार आपके पास भी होगा तो आप भी देखिएगा। मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि ये डिफाइन नहीं है कि ये 310 पे है कि 320 पे है।
क्योंकि जब ग्राफ्स होते हैं ना तो अंदर ऐसे लाइंस होती हैं 1 2 3 4, तो हम जज करते हैं कि 700 के बाद 720 है, 740 है, 760 है, 780 है, 800 है। अगर 8-9 लाइंस हो तो 710, 720, 730 ऐसे लेते हैं। इसमें लाइंस मेंशन नहीं थी, तो मैंने जब पहला क्वेश्चन इसका देखा तो मुझे प्रॉब्लम आई एक्चुअली, इसलिए इस ग्राफ को मैंने सॉल्व नहीं किया। मैंने सोचा सामने जाके डिस्कस कर लेंगे एक बार बच्चों के साथ, सो दैट क्लियर हो जाए कि कोई गलती है तो क्या है बेसिकली। देखिए एक बार, विच ईयर डिड द कंपनी एम्प्लॉय मिनिमम नंबर ऑफ टेम्परेरी एम्प्लॉयज। मिनिमम नंबर ऑफ टेम्परेरी एम्प्लॉयज, देखो टेम्परेरी एम्प्लॉयज मिनिमम नंबर। अब यहाँ पे टेम्परेरी एम्प्लॉयज का देखो उसने 2 दिए थे, ब्लैक वाले परमानेंट है और व्हाइट वाले जो है टेम्परेरी है, राइट। तो टेम्परेरी को पता करने के लिए यहाँ पे 320 लूंगा कि 340 लूंगा कि 510 लूंगा कि 520 लूंगा, ये प्रॉब्लम थी, बस ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास जो है 460 लूंगा, ये प्रॉब्लम को उनको सॉर्ट आउट करने देना पड़ेगा, नहीं तो मैं ग्राफ नहीं करवा सकता। क्वेश्चन में तो देखो मिनिमम ढूंढने के लिए तो देखो पूरा टोटल में से अगर आप परमानेंट वाले निकाल दोगे तो टेम्परेरी आ जाएंगे। पहले तो यहां से यहां तक पता कर लो जी, 520 है, राइट। 520 में से परमानेंट वाले कितने, यहां से यहां तक पता कर लो कितने हैं, 320। तो ग्राफ समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से कहां तक देखना है, तो हम कैसे जज करेंगे कहां मिनिमम है, क्योंकि क्लोज छोटा तो ये भी दिख रहा है कि 2018 में ये कितना है। अब ये 450 लेना है कि 440 लेना है कि 460 लूं, ऊपर से चीजें भी क्लोज हैं, ये भी छोटा दिख रहा है, ये दिक्कत है मेरे को। ये दिक्कत है कि इसको मैं बीच में दिखा रहा है, 450 लूं के 440 लूं, या तो पूरे बीच में दिखा, सारे ही बीच में दिखा, ये 310 लूं के 320 लूं, ये प्रॉब्लम है इस ग्राफ में। बट मैं आपको ग्राफ के क्वेश्चन समझा देता हूं। अगर पहला क्वेश्चन कभी आया पेपर में, देखो कल को ग्राफ की क्लैरिटी तो उनको करके देनी पड़ेगी, ठीक है, राइट। मे बी होप ओरिजिनल पेपर में शायद हम, मेरे पास जो पेपर मुझे मिला उसमें ऑनलाइन मैंने देखा उसमें नहीं थी, तो सुनना ध्यान से, क्वेश्चन समझा देता हूँ। मिनिमम टेम्परेरी एम्प्लॉयज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको टोटल चेक करना पड़ेगा। टोटल चेक करने के लिए आप पूरा देखोगे, पूरा देखोगे 0 से लेके 700 तक है, मान लो 720 हो गया। फिर आप ये देखोगे परमानेंट वाले कितने हैं, 0 से लेके यहाँ तक, ये मान लो 380 हो गए, तो फिर माइनस करोगे। तो ऐसे जहाँ पे मिनिमम, अब देखो थोड़ा देख कर भी पता लग रहा है कि इसको और इसको तो मैं देखूंगा भी नहीं, इवन इसको भी नहीं देखूंगा, तो मिनिमम में ये छोटा दिख रहा है या ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये जज तभी कर पाएंगे जब लाइंस प्रॉपर लगी होंगी बीच में। ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये प्रॉब्लम है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो आपको पल्ले पड़ गया होगा अगर कल को आता है तो, राइट। नेक्स्ट, विच ईयर डिड द कंपनी एम्प्लॉय मिनिमम परसेंटेज, बात तो सेम है। परसेंटेज मिनिमम कैसे निकालते हैं कि टेम्परेरी एम्प्लॉय कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल, टेम्परेरी एम्प्लॉय कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल। तो इसमें मेरी थोड़ी जजमेंट बैठी कि टेम्परेरी एम्प्लॉय मान लो इसमें और इसमें, और देखो ये तो बड़ा इससे, ये बड़ा इससे, इन दोनों में टेम्परेरी एम्प्लॉय मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन पेपर में मैं आंसर टिक कर सकता हूं अगर मुझे ग्राफ ना भी दिख रहा हो, ये वाला। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं, मान लो इसमें जितने हैं, मान के चलते हैं कि ये 320 से 520 तक है, 200 है, और मानकर चलते हैं ये भी है 440 से 420 से 620 तक, मान लो ये भी 200 है। लेकिन इसका जो टोटल होगा और इसका जो टोटल होगा, इसका टोटल छोटा होगा। तो जिसका टोटल छोटा होता है उसकी परसेंटेज हाई होती है, और जिसका टोटल बड़ा होता है उसकी परसेंटेज मिनिमम होती है। तो इसको मैं टिक कर सकता हूं, बट दैट इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुझे प्रॉपर ग्राफ नहीं दिख रहा। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट ये एक जजमेंट है, मुझे प्रॉपर वैल्यूज चाहिए थी प्रॉपर जज करने के लिए। बट मिनिमम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऐसे नहीं देखना कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, राइट। देखो 20 है 100 के रिस्पेक्ट में, और 5 है मान लो 10 के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली इसकी परसेंटेज इससे बड़ी आएगी, जबकि 20 5 से कितना बड़ा है, बट डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में है। तो मिनिमम परसेंटेज के लिए आपको मान लो ये वैल्यू मिल गई 200, लेकिन इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, राइट। मिनिमम परसेंटेज के लिए बेस बड़ा होगा तो परसेंटेज कम आएगी। अब 20 मान लो है 1000 के रिस्पेक्ट में, तो कितना छोटा हुआ ना परसेंटेज, और 5 10 के रिस्पेक्ट में, जबकि 20 5 से बहुत बड़ा है, बट 20,000 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा परसेंटेज आएगा एज कंपेयर टू 5 10 के रिस्पेक्ट में। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मिनिमम परसेंटेज के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और जिसके रिस्पेक्ट में हो वो वैल्यू बिगर होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू के रिस्पेक्ट में मिनिमम वैल्यू होगी तो चांसेस हैं कि वो
मिनिमम परसेंटेज देगा। वैल्यू छोटी हो लेकिन रिस्पेक्ट बहुत बड़ा हो, ठीक है। मान लो एक में आ गया 200 700 के रिस्पेक्ट में, और एक में आ गया 200 800 के रिस्पेक्ट में, तो परसेंटेज मिनिमम कहाँ आएगी? जब बेस बड़ा होगा। ये आप जज कर सकते हो। 800 के रिस्पेक्ट में 200 डेफिनेटली बड़ा परसेंट होगा एज कंपेयर टू 700 के रिस्पेक्ट में 200, ठीक है। सॉरी, छोटा परसेंट होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि अगर बेस बड़ा होगा तो परसेंटेज मिनिमम आएगी, बेस जितना बड़ा होगा। तो इन दोनों में अगर मान लो टेम्परेरी एम्प्लॉय सिमिलर हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, बट जो ग्राफ ही ऐसा है मैं क्या करूं, बट मैं छोटा सा आपको पॉइंट फिर भी समझाना चाह रहा हूं। मान लो ये टेम्परेरी एम्प्लॉय सिमिलर हैं, लेकिन क्योंकि इसका टोटल बड़ा है इससे, तो मिनिमम परसेंटेज यहां बनेगी, क्योंकि अगर बेस बिगर होगा और ऊपर वाली वैल्यू सेम होगी तो जिसका बेस बिगर होगा उसमें परसेंटेज मैक्सिमम आएगी। लेकिन ये भी एक जजमेंट है, मुझे वैल्यूज मिलेंगी, मैं तभी परसेंटेज को डिफाइन कर पाऊंगा, तो मुझे वैल्यूज चाहिए थी जो इसमें नहीं है, इसलिए मैं इस ग्राफ को नहीं समझा पा रहा हूं प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर डिड कंपनी वर्क फोर्स पुट इन द मैक्सिमम एनुअल वर्कर। तो कंपनीज वर्क फोर्स का मतलब आपको यहां आके समझना पड़ेगा। कंपनी वर्क फोर्स का मतलब है, इस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंपनी वर्कफोर्स का मतलब है ऑल वर्कर्स का टोटल नंबर ऑफ आवर्स। वो कैसे निकलेंगे सुनो, राइट। वैसे ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला था। पहले तो परमानेंट वर्कर्स कितने हैं, उनको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 300 भी करेंगे, तो उनके टोटल आवर्स आएंगे। फिर टेम्परेरी वर्कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, क्योंकि टेम्परेरी वर्कर 6 घंटे करता है, फिर इंटू 300 करेंगे, फिर ये उनके टोटल आवर्स आएंगे। फिर टोटल आवर्स को रिस्पेक्ट में रखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल के, उसको बोलेंगे वर्कफोर्स। अगर आप ग्राफ को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि वर्कफोर्स का मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ आवर्स। टोटल नंबर ऑफ आवर्स के लिए पहले मान लो ये 320 लोग हैं। ये कौन से लोग थे? 320 परमानेंट लोग थे। परमानेंट लोग कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे। कितने दिन काम करते हैं? 300 दिन। फिर नॉन परमानेंट लोग कितने हैं? 200 मान के चलते हैं। कितने घंटे काम करते हैं जी? 6 घंटे। कितने दिन? 300 दिन। ये टोटल आवर्स आएंगे, डिवाइड बाय टोटल कितने लोग थे? 520, तो उसको बोलते हैं वर्कफोर्स। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से, जजमेंट लेनी भी टाइम कंज्यूमिंग होगी इसमें, राइट। क्योंकि सभी जगह मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है और ये ग्राफ डिफाइन नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वर्क फोर्स का मतलब समझा दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट ये फिर परसेंटेज बतानी है, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे अगर ये कल को मिल गई प्रॉपर वैल्यूज़ तो मैं इसको जब मैं डाटा इंटरप्रिटेशन करवाऊंगा तो मैं वहाँ पर कवर अप कर दूंगा। पर ये ग्राफ कन्फ्यूजिंग था, अगर पेपर में एज इट इज़ आया था तो बच्चा पक्का परेशान हुआ होगा इसमें, ठीक है। तो इसके रिव्यूज़ मुझे याद नहीं है कि डिस्कस नहीं हुआ या किसी ने बताया नहीं, मुझे पता नहीं। कई बार बच्चे पेपर दे आते हैं और शायद डील नहीं करते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इसका डिस्कशन नहीं हुआ कभी, तो मैं इसको चेक ज़रूर करूंगा एक बार, ठीक है। आप भी करना और अपने रिव्यू शेयर करना। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।